बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। और भाई ये तो भाई बिग बॉस जो है भाई, ये मेकर्स जो है भाई, इनसे कोई सीखे कि आखिरकार इस बोरिंग सीजन में और इस बोरिंग एपिसोड में कैसे 10 करोड़ से ज्यादा व्यूवरशिप लेकर आ गए। इनको पता था कि भैया पहला वीकेंड का वार नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा, नहीं था, बेकार था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि घर वालों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया भाई इन दो महारथियों से। अब इन दोनों से नहीं करवाया तो आखिरकार इन दोनों को भाई कटघरे में खड़ा कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं भाई, बिग बॉस के घर में आज जिस तरीके से भाई व्यूवरशिप पाने का एक जो गोल्डन मौका था वो ये था कि भाई मिस्टर फैजू और एल्विश यादव को एक ही फ्रेम में भैया खड़ा कर दो, इनके एक एक दूसरे के ऑपोजिट में दिखाओ। और जिस तरीके से ये अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आए थे, तो भाई दोस्तों को सपोर्ट किया। मल्टीपल चीज़ें तो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यही यही मुद्दा उठाएंगे, फिर बाद में जो टास्क के बारे में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो यही मुद्दा है कि भाई एल्विश यादव और मिस्टर फैजू को बुलाया किस लिए गया था भाई। अब बुलाया इसीलिए गया था भाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जिस तरीके से इन्हें अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए बुलाया था। लेकिन बिग बॉस के पास है ना, कंटेंट के नाम पे क्या था, इन दोनों से क्या पूछना था कि इन पे इल्ज़ाम है, लव कटारिया पे ये इल्ज़ाम है और अदनाम पे वो इल्ज़ाम है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो मेन जो इल्ज़ाम है ना, अदनान शेख पर ज़्यादा लग गए भाई। तो शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जब इन्हें बुलाया तो सबसे पहले तो भाई एल्विश यादव से पूछा कि भाई आप अपने दोस्त के बारे में क्या कहना चाहते हो, जिसमें वो कहते हैं भाई लव जो है ना अपना, वो बंदा बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से जो लड़ाई हुई, सबसे पहले भाई लव के जो ये मुद्दे थे, अरमान मलिक, सई केतन राव और अदनान शेख। तो अदनान शेख के लिए भाई यही कहा कि भाई वो बंदा बॉडी वॉडी बना के वो जिम में गया, लेकिन अपना जो लड़का है ना भाई लव, ये थोड़ा पीछे रह गया, बॉडी वॉडी नहीं जो है बनाई। लेकिन जिस तरीके से ये कहा कि अदनान शेख भाई वो टक्कर लग गई उसके, ये हो गया उसके, वो हो गया, तो ब्लॉक करते टाइम, तो इसमें झगड़ने वाली बात क्या थी? साथ ही साथ अदनान के लिए ये भी चीज़ें हैं कि भाई वो अपॉर्चुनिटी देख रहा था। अपॉर्चुनिटी कहाँ देख रहा था वो? कि जिसके पास पावर्स हैं, जिसके पास चीज़ें हैं, जिसके से वो बात कर सकते हैं, जिससे एक तरह से हर किसी से जो है भाई वो बात कर रहा था जाके, तो कहीं ना कहीं अदनान को कोई नॉमिनेट ना करे, ये प्लानिंग में भी अदनान की हो सकती थी। तो इस पर जो है एल्विश यादव ने जो है इस बात को उठाया। दूसरे थे सई केतन राव भाई। सई केतन राव के लिए ये कहा कि भाई वो जिस तरीके से फुदक रहा था और ये जो कर रहा था कि भाई शर्ट वर्ट उतार दी, लेकिन माइक नहीं उतारा ताकि बातें बाहर जाएं भाई। तो माइक क्यों नहीं उतारा, तो इस पर जो है पकड़ा गया भाई, इस पर सई केतन राव, और जिस पर एल्विश यादव ने जो है चीज़ों को बोल दिया। तीसरे हैं अरमान मलिक। अरमान मलिक के लिए क्या चीज़ें की कि अरमान मलिक क्यों नाम मेरा ड्रैग कर रहा है कि भाई ना मैं इस घर में हूँ, ना मेरा उससे कुछ लेना देना, वो फिर भी कुछ ना कुछ जो है बोलता रहता है। एल्विश यादव ऐसे खेला, एल्विश यादव ने ये किया, एल्विश यादव ने वो किया, कि भाई किस्से राव साहब के अभी भी हैं और आगे वाले एपिसोड्स में भाई चलते रहेंगे। इस तरीके से अपनी जो भाई बड़ाई जो है कर दी। खैर उसके बाद भाई मिस्टर फैजू आया, तो मिस्टर फैजू और एल्विश के बीच में जो चीज़ें जो कि सामने आई कि इन दोनों में जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर एल्विश जो थोड़े से चटक मटक है भाई बोलने में बंदा, लेकिन जो मिस्टर फैजू है वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत आराम से, काम, कूल, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये है, वो है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है भाई वो देखने को मिली, वो क्या थी कि फैजू जो है ना वो लव कटारे की तारीफ कर रहा था, मतलब बार बार कि भाई बहुत स्वीट बंदा है, मुझे लगा ये ऐसा होगा। मैंने कहा भाई ये तो पूरा एल्विश यादव है, ये है, वो है। लेकिन जिस तरीके से फिर एल्विश यादव जो कि अदनान को मेंटल, ये फुसकी बम निकला, वो ऐसा निकला, वो वैसा निकला, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक डिफरेंस जो है ना इनमें देखने को मिला कि जहाँ पर एल्विश जो कि आए थे भाई वो सीधा फुल्ली तरीके से बैंड बजाने की भैया कोशिश कर रहे थे कि भाई अदनान को, जिस तरीके से अदनान मेंटल या फिर अदनान के बारे में तो ये फुसकी बम निकला, उसने ये किया, वो हर किसी के पास जा रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना ये सब सामने आई हैं। और जो मिस्टर फैजू है उसका यही कहना है कि भाई हमने लव कटारे को कुछ इस तरीके से देखा है, ऐसे देखा है कि भाई ये जो बंदा है ना ये आपके कभी साइड में है, कभी आपके लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, कभी आपका कैमरामैन जो है बना हुआ है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी यू आर द फेस ऑफ दैट योर टीम, नॉट योर फ्रेंड्स। इस टाइप से जो चीज़ें थी। अब लव कटारिया के लिए भाई जो फैन फॉलोइंग भाई बंदे की बन गई है,
लेकिन अब इन सब चीज़ों पर चलो बात करते हैं, आरोपों पर, इल्ज़ामों पर जो बात करते हैं। बिग बॉस के पास जो मुद्दे थे वो क्या थे जो कि वो डिस्कस कर रहे थे मिस्टर फैजू एंड एल्विश यादव के सामने। तो भाई ये जो आरोप है लव कटारिया पर जो है पूछा गया कि भाई लव कटारिया जिस तरीके से भाई घर में है, और लव कटारिया पर जो इल्ज़ाम लगाया कि गलत संगति वाला जो टास्क हुआ था, तो गलत संगति वाले टास्क में थी 5 एल्विश यादव को मिले थे और 5 मिले थे अदनान को। तो जहां पर इन्होंने इस चीज़ का क्या मतलब करा कि भाई एल्विश यादव जो कि 25 दिन से है उसको 5 मिले हैं, और वहीं मिस्टर फैजी को भाई ये कहना था कि अपना लड़का जो है भाई अदनान उसको वो 5 उसको 4 दिन हुए हैं इसलिए उसको 5 जो है वो हिट मिले हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस है ना कि वो बंदे 25 दिन से लोग जो है उससे मतलब वो थे कि ये बंदा गलत संगत में है, तो वहीं पर एल्विश यादव का भाई यही कहना है कि हाँ भाई उस बंदे को लगे 25 दिन हो गए, अब जाके 5 लोगों ने भाई उसे कहा कि ये गलत संगत में है। लेकिन ये जो अदनान शेख है ना, ये 1 हफ्ते में भाई इसका पता चलेगा कि ये बंदा 5 लोग इसे गलत संगत में मानते हैं। यहाँ पर दोनों की जो बातें थी कहीं ना कहीं लग रही थी कि भाई हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं भाई, दोनों की बात सेम थी, लेकिन जिसमें दोनों के बारे में जो है चीज़ें सामने आ गई, लव कटारे के बारे में भी सामने आ गई और अदनान शेख के बारे में भी सामने आ गई। लेकिन इस बार बिग बॉस के घर में ना इन्होंने लव कटारिया अदनान शेख, लव कटारिया अदनान शेख, लव कटारिया अदनान शेख, इनके बारे में ही बात क्यों की? क्योंकि आज बिग बॉस को चाहिए थे भाई व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ऐसे ही लाने थे भाई, दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया और काफ़ी सरकाजम वाले वे में जो चीज़ें हैं कि भाई ये जो कटघरा है जहाँ पर मिस्टर फैजू ये कहता है कि भाई सर आज तक कभी गए नहीं हैं तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, और वहाँ पर एल्विश यादव कहता है कि भाई नो कमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें सामने आती है कि भाई वो एक स्नेक वेनम मामले में जो है वो भी गए थे जेल में। खैर यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना सामने आती है कि भाई लव कटारे पर जो इल्ज़ाम जो आरोप लगते हैं कि वो ऐसा है, उस पर गलत संगत में क्यों, तो गलत संगत वाले जो अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए ये कहा भाई लव ऐसा नहीं है। लव के लिए बात सारी ये थी कि उसने जो भी अपने मुद्दे को उठाया, लव ने विशाल जो उसके दोस्त था भाई, तो विशाल के लिए जो लव खड़ा हुआ, जो उसने स्टैंड लिया, उसने बोला कि भाई मैं सही का साथ दूंगा। तो भाई उसने बोला एल्विश यादव ने कि ये जो ना बंदा भूल भी जाता है सर, कोई नहीं बंदा भूल भी जाता है, और उसने जो बोला जो चीज़ें सामने है तो उसने सच ही बोला। लेकिन इस पर अनिल कपूर का ये कहना है कि भाई अगर किसी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट किसी को कान में कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हो, जिस पर एल्विश यादव का एक चटक सा जो भाई जवाब था ये था, सर हम करते हैं ना, हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम करते हैं। फिर भैया जो आरोप लगते हैं अदनान शेख पर लगते हैं, अदनान शेख पर ये आरोप जो है लगने शुरू होते हैं कि भाई अदनान शेख जो कि घर में एंट्री लेने से पहले उसने ये कहा था कि लव कटारिया ये ऐसा है, वो उसका कैमरामैन है, वो उसका मुझे लगा उसका मैनेजर है, ये सब चीज़ें। उसके बाद ये सब चीज़ें आई कि भाई लव कटारिया से जब वो भिड़ने ही गया था तो क्यों नहीं भिड़ा, ये आरोप है भाई एक तरह से। तो इस तरीके के आरोप को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई? मेकर्स को कुछ भी मतलब कुछ भी है ना, कुछ भी चलता है कि भाई इस बंदे को वाइल्ड कार्ड के तौर पर लेकर आए हैं, इससे हमें लगा था बंदा इम्पैक्ट लाएगा शो में, पर इसके इम्पैक्ट से भाई कुछ नहीं हुआ। हालांकि अभी जो खबर आ चुकी है कि कल के दिन सना सुल्तान एंड अदनान शेख इन दोनों को घर से बाहर कर दिया भाई, बेघर हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है भाई इस घर में। तो ये बार साफ साफ जो है ना ये चीज़ जो है सामने आई है कि भाई अदनान शेख का जो मुद्दा है इसलिए उठाया गया है क्योंकि घर में वो गया लव कटारिया के लिए, जहाँ पर अदनान शेख के सपोर्ट में डिफेंड में उनके दोस्त फैजू ने बोला कि भाई वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा बंदा है, कि भाई उसको ये है कि भाई जो मुझसे भिड़ेगा तो मैं उससे भिड़ूंगा, लेकिन जो मुझसे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, मैं उससे क्यों भिड़ूंगा भाई। तो वहाँ पर इस साफ सीधी बात की लव कटारिया के लिए ये कहा कि लव कटारिया बहुत बहुत सही बंदा है यार, ये बहुत स्वीट बंदा है, तो इससे लड़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर अदनान पर कुछ ये आरोप भी लगे हैं कि भाई इस बंदे ने जहाँ पर अदनान के लिए ये कहा गया है एल्विश की तरफ से कि यार ये जो बंदा है ना ये जाता है, ये आया घर के अंदर, और घर के अंदर आने के बाद इसने क्या क्या चीज़ें करी, इसने सबसे दोस्ती बनाने की कोशिश की सबसे, ताकि ये घर में नॉमिनेशंस में ना आए और ये आगे तक चले। तो उसने यही जो प्लानिंग जो है ये शुरू करी कि भाई ये अरमान मलिक से भी बातें कर रहा है, ये सबसे बातें कर रहा है, और ये बात क्यों कर रहा है कि इसे पता था कि हेड ऑफ द हाउस है अरमान मलिक, तो वो इसको बचा लेगा, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जिस पर अरमान मलिक जो कि इसका साथ जो है वो दे देगा। फिर सई केतन राव
से भी जो है वो बातें कर रहा है, वो घर में अलग अलग बंदों से जो है अपना जो बॉन्ड है बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं ना, इन सब मुद्दों पे आज बिग बॉस के घर में बात हुई है और मुद्दा आज फिर से निकला अदनान शेख और एल्विश माफ़ कीजिए लव कटारिया। साथ ही साथ इन पर ये जो आरोप लगे कि भाई अदनान शेख जो है उसने लव कटारिया पर जिस तरीके से भाई वो गुस्सा हुआ और जो धक्का मुक्की जो है वो सब चीज़ें हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, जहाँ पर मिस्टर ये फैजू का यही कहना था कि भाई वो गुस्से वाला है। मैं मानता हूँ भाई वो गुस्से वाला है, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से एक जो बड़ी चीज़ है भाई ये कहा है कि अपने दोस्तों के लिए वो बहुत कुछ करता है और इसी का खुलासा खुद किया था अदनान शेख ने। उसने बोला था सर कि लिंचिंग हुई थी, सर एक बार लिंचिंग मेरे ऊपर लिंचिंग हुई थी, जहाँ पर कुछ ऐसा बोला था कि 150-200 लोग जो कि चढ़ गए थे, अटैक करने आ गए थे भाई जो है मेरे ऊपर, और उसके बाद मैंने एक्चुअली अपने दोस्त को बचाने के लिए मैं उसमें घुस गया था। तो उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ों को कहा कि भाई दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं फैजू ने इस बात को बोला कि भाई वो बंदा ऐसा है, और ये सब जो चीज़ें हैं, ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाली जो बात है ना, ये बोली थी अरमान मलिक ने, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, इतनी जल्दी जो है ये बंदा गुस्सा हो जाता है छोटी सी बात पे। तो जो गुस्से वाली बात है ना, इस पर फैजू ने इसी बात को रिवील किया। सो ये भाई दोनों के मुद्दे यही थे कि भाई वो अंदर गया लव कटारिया से, भाई इसको बढ़ाना था, लेकिन वो भिड़ा नहीं लव कटारिया से, सिर्फ व्लॉगिंग वाले टास्क में जो है इनकी लड़ाई जो झड़प देखने को मिली। दूसरा था भाई अदनान शेख पर यही बड़ा आरोप, भाई इम्पैक्ट नहीं मिल पाया, इम्पैक्ट मिलता शो में, शो थोड़ा सा आगे बढ़ता, लेकिन शो तो भाई 2 हफ्ते में खत्म ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस को चाहिए थे क्या, व्यूज, जो कि इनको मिल गए हैं। और इस बात का खुलासा खुद अनिल कपूर ने किया कि हाउ मच फॉलोवर यू हैव, 16.2 एल्विश बोलते हैं, उनके पास भाई 32 मिलियन है। तो वो कहते हैं लगभग 50 मिलियन जो आपके फॉलोवर हैं। मैं यही कहूँगा कि भाई इन्फ्लुएंस करो तो इस तरीके से करो कि कुछ सीख दो, ये सब चीज़ें करो, लेकिन 50 मिलियन एक बहुत बड़ा एक वो होता है। 50 मिलियन लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप में बात होगी, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करना है तो आपको किस तरीके से करना है। तो इन्फ्लुएंसर जो है उसका यही जो चीज़ें सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं वोटिंग लाइन्स जो भाई खुली है इसमें, इन्फ्लुएंसर्स माफ़ कीजिए जो फैंस हैं वो कितना सपोर्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। खैर आप बात करते हैं कुछ टास्क के बारे में, जो वो टास्क हुआ था और उन टास्क में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिली, आपको बताते हैं। भाई टास्क था गलत संगत, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, विशाल ने अदनान को भाई चूज किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास उसके दोनों दोस्त थे, एक तरफ था लव कटारिया और दूसरा था अदनान शेख। तो अदनान शेख को कैसे विशाल ने चूज कर दिया कि वो गलत संगत में क्यों है, किस वजह से है, इसका कोई रीज़न नहीं आया सामने। तो विशाल की जो क्लास लगा दी भाई इस बात पे कि आपको पता ही नहीं है, आपको रीज़न ही नहीं पता आखिरकार क्यों। वो उसका जवाब ये था कि भाई मैं लव के साथ मैं 25 दिन से हूँ, तो मैं लव को कैसे कर सकता हूँ कि वो गलत संगत में है। अगर वो बोलता कि वो गलत संगत में है, यहाँ पर विशाल यहाँ फंस गया। अगर वो लिख देता है भाई वो गलत संगत में है, यानी कि गलत संगत देने वाला कौन, विशाल, सना मकबूल और भी जो भी इनको जो एक ग्रुप है अलग से जो कि जो है मतलब बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विशाल जो कि फंस गया भाई कि भैया अगर मैं बोलूँगा भाई ये गलत संगत में है, तो मतलब खुद ही विशाल ने अपने ऊपर जो है बात ले ली। तो उसने बोल दिया अदनान को, तो उसने बोला समझ भाई समझ समझ समझ, तो समझ गया भाई वो बंदा, ठीक है। वही सना मकबूल जिन्होंने अदनान को कहा कि गलत संगत में है भाई, फिर शिवानी ने भी अदनान को कहा भाई गलत संगत में है, क्यों है समझ भी नहीं आ रहा, पता नहीं है। खैर नईजी ने किया लवकेश को, सना सुल्तान ने किया लवकेश को, सही कितने ने कहा भाई लवकेश को, अरमान ने किया अदनान को, कहा भाई शॉर्ट टेम्पर्ड है ये बंदा, शॉर्ट टेम्पर्ड है और जल्दी गुस्सा हो जाता है। कृतिका ने किया लवकेश को। नेक्स्ट अगला जो टास्क हुआ भाई जिसमें एक्सपोज करना था, तो एक्सपोज जो कि हुआ, रणवीर ने विशाल को भाई एक्सपोज किया, विशाल ने अरमान को एक्सपोज किया, लव ने नईजी को एक्सपोज किया, मकबूल ने रणवीर को एक्सपोज किया, शिवानी ने नईजी को एक्सपोज किया, अदनान ने अरमान को एक्सपोज किया, नईजी ने शिवानी को किया, तो सना सुल्तान ने दीपक को किया और शिवानी ने नईजी को किया। भाई ये इनका टिक टैक जो है जो है वो चलता रहा। सई ने विशाल को किया, अरमान ने सना मकबूल को किया, कृतिका ने नईजी को किया, दीपिका ने रणवीर को किया, रणवीर सिंह।
दीपिका नहीं, सॉरी माफ कीजिए, दीपक ने रणवीर को किया किडिंग। तो इस तरीके से भाई ये जो एक्सपोज हुआ, तो ये एक्सपोज किस तरीके से चला, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ दीपक क्यों रणवीर को करेगा, उसने उसको क्यों किया, मतलब कुछ मतलब नहीं था टास्क का कुछ भी। और एक बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर आपको बताते हैं क्या सामने आई है। प्लानिंग ये सामने आई है कि भाई दीपक चौरसिया को घर जाना था। क्या ये बात रणवीर को पता थी? इसके चलते रणवीर ने दीपक को नॉमिनेशन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? नैजी को डाल सकता था, वो बोल देता कि भाई मुझे बता नैजी तू नहीं जाएगा, तो नैजी को डाल देता। लेकिन नैजी से एक तरह से दीपक चौरसिया को ही क्यों डालना था भाई? ये बात मेरे को भी पल्ले पड़ी नहीं, यानी कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है भाई। रणवीर के पास नॉमिनेशन का वो था भाई, दीपक को करना ही क्यों था? ये बात समझ में नहीं आई कि भाई वो कह रहा है नैजी समझेगा नहीं, आप तो समझ जाओ, भाई नैजी को कर देता भाई, क्या हो गया? नैजी ना समझे तो दीपक चौरसिया को भैया तुमने अटका दिया। तो कहने का ये बात डेफिनेटली थी कि भाई दीपक चौरसिया की 4 हफ्ते की भाई उनकी मिनिमम गारंटी थी। और मुझे ऐसा लगता है शायद बिग बॉस ने बोला होगा भैया कान में रणवीर के, भैया तुम्हें दीपक को करना है नॉमिनेट। उसके बाद जो है भाई वो परेशान होने की वो कर रहे थे। साफ सीधी बात है यार, ये एक प्रैक्टिकल सी थिंग है यार। आपको पता ही इतने टॉप के लोग जो कि नॉमिनेशन में है, उसके बाद आप दीपक चौरसिया को आप नॉमिनेशन में डाल रहे हो, ये तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस इट्स अ बट ऑब्वियस थिंग कि यस इन सब में शायद सना सुल्तान से भी कम में दीपक चौरसिया ही एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो कि जाएंगे बाहर, और भैया वो बाहर हो गए। तो रणवीर का जो ये खेला भाई समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, क्या सब चीज़ें जो हुई हैं। खैर एल्विश और मिस्टर फैजू, जहाँ पर एल्विश को मिस्टर फैजू यही कहते हैं भाई, वो कहते हैं सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या है टीम 07 में आप बंदे 5 हो तो 2 कहाँ हैं बाकी? जहाँ पर वो कहते हैं भाई लव और एल्विश को भाई हम अपने साथ लेकर आएंगे बहुत जल्दी। जहाँ पर वो कहते हैं सर अब बिगड़ना नहीं है ना, अब सर हम तो सुधरे हुए हैं, अब हम क्यों बिगड़ने वाली उसमें जाएं। तो कहीं ना कहीं भाई एल्विश के जवाब थे काफ़ी वो वाले थे, एकदम इंस्टेंट वाले, चड़ाक वाले। आप सबका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।